हाँ, अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो इसमें प्रधानमंत्री जी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन गुजरात दंगे पर इतनी सारी राजनीति हुई देश में, वो अपने आप को गुजरात दंगे से अलग बताते हैं और कहते हैं कि गुजरात दंगे को सबसे बड़ा दंगा बताना भारत में ये भी गलत था। वो 1999 से लेकर 2001 तक का जिक्र करते हैं और कई आतंकवादी घटनाओं का जिक्र करते हैं, जिसमें संसद पर हमला, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला। उन्होंने कहा वैश्विक आतंकवाद जो है वो पनप चुका था और गुजरात में पहले भी दंगे हुए थे, 6-6 महीने तक चले थे। 2002 के बाद गुजरात में कोई बड़े दंगे नहीं हुए। गर्भवती महिला के पेट को चाक करके बच्चे को तलवार की नोक के ऊपर नचाना, इतनी विभत्सा, लोगों को जिंदा जला देना, इतनी विभत्सा, मतलब किसी भी तरह प्रकार से आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। आपको जिम्मेदारी थी, मुख्यमंत्री थे, तो ये तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, इसमें कोई मुझे कहने की तो वो नहीं। दूसरा सर, उन्होंने पाकिस्तान, मैंने सार्क देशों के सभी मुखिया को, प्रधानमंत्री को बुलाया, मैं खुद लाहौर गया शांति के प्रयासों के लिए। सारे शांति की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने निराश किया और पाकिस्तान राज्य आधारित प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत के खिलाफ आतंकवाद। पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, पाकिस्तान के ऊपर इतनी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में, उसको तो खत्म होना है। जो आतंकवाद को पोषित करने का काम करेगा वो खुद ब खुद एक दिन उसका शिकार होगा। उसकी सबसे बड़ी वानगी पाकिस्तान है। आप आतंकवाद को पालोगे तो फिर आतंकवाद से निपटोगे भी आप ही। लेकिन संघ जो है, खासकर आजकल राहुल गांधी और कमोबेश अपोजिशन के निशाने पे संघ रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरपूर प्रशंसा की है संघ की कि संघ जो है वो सोच और संस्कार देता है जो समाज सेवा और देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। 70,000 स्कूल हैं देश भर में। देखिए, ये मेरा विषय ही नहीं है, इसके ऊपर मैं क्या बात कहूँ, ये मेरा विषय नहीं है। संघ ने जो देश के अंदर चल रहा है, क्या संघ ने देख नहीं रहा है कि देश के अंदर किस तरह नफरत का माहौल हो रहा है। जब आप देश हित की बात करते हो, राष्ट्रीयता की बात करते हो, तो राष्ट्रीयता के अंदर एक वर्ग को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, और इतनी बड़ी संख्या के वर्ग को, छोटे भी एक, मैं तो कहता हूँ एक आदमी को भी नहीं साइडलाइन किया जाना चाहिए, लेकिन आप एक वर्ग को साइडलाइन करने की सारी बातें हो रही हैं। तो फिर संघ देश हित में और राष्ट्र हित की बातें कहाँ हैं? ये तोहमत आपका संघ पे है या सरकार पर है? मेरा दोनों के ऊपर है, मेरा दोनों पर है। संघ विचार है, सरकार काम कर रही है। लेकिन जो 100 साल संघ का पूरा होने जा 25 में, संघ दुनिया की एक सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है और प्रधानमंत्री का इस तरीके से संघ की तारीफ, प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के विचारक लोग हैं ना, उनके अंदर प्रधानमंत्री जी की आइडियोलॉजी है, वो प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। 100 साल के अंदर संघ ने, मुझे बताइए 1925 से 1947 तक क्या किया? कौन सा संघ ने हिस्सेदारी की देश को आजाद कराने के अंदर? संघ ने क्या किया देश की आजादी के लिए? देश की आजादी के लिए जिन्होंने खून दिया वो गद्दार नजर आ रहे हैं आपको। उसी संघ से तो वाजपेयी जी भी निकले थे। तभी तो मैं कह रहा हूँ वाजपेयी जी निकले थे संघ से, लेकिन वाजपेयी जी का चेहरा और था, ये चेहरे और हैं। अब आज वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी कहाँ चल रही है? वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी कहाँ चल रही है? ट्रम्प वाले मुद्दे पर आप लोग ट्रोल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, उनका दोस्त बताया और बताया वो भी राष्ट्र प्रेमी। जब तो उनके दोस्त ने उनके देशवासियों को बेड़ियों में डाल करके देश भेजा वापस। उनके दोस्त ने दुनिया भर के टैरिफ लगाने का काम कर दिया। उनके दोस्त पाकिस्तान का तो नाम लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का नाम उन देशों के साथ लेते हैं जिनके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं। खासकर वक्फ को लेकर जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। क्या उसमें कांग्रेस शिरकत करेगी या अन्य दल जो लाइक माइंडेड है वक्फ को लेकर? देखिए, मैं तो जाऊंगा चूंकि हम लोग वक्फ के लिए लगातार लड़ रहे हैं और वक्फ एक बहुत बड़ा इशू है माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इशू है वक्फ। उसके ऊपर सब लोग जाएंगे। अगर आप जा रहे हैं इसका मतलब कांग्रेस जा रही है? हाँ, क्यों नहीं। एक बात बताइए, हम लोग जेपीसी के अंदर लगातार इस मामले को लेकर के लड़े हैं, सब लोग ने की, और ये मुस्लिम तंजीमों का आह्वान है तो जाएंगे। आप एक बात बताइए, प्रोटेस्ट के ऊपर भी पाबंदी है क्या? तो बाकी विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता, सब लोग जाएंगे, मुझे लगता है सब लोग जाएंगे। और उधर केदारनाथ, जो केदारनाथ भारत में घर घर में प्रचलित है, वहाँ की विधायक ने जो कहा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश केदारनाथ में वर्जित किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग पवित्रता को खंडित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों को बस इलाज की जरूरत है, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ।